दो अंतरिक्ष यात्री हबल टेलीस्कोप की मरम्मत कर रहे थे, तभी एक पेंच अंतरिक्ष में तैर गया। सौभाग्य से आदमी ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी पृथ्वी पर स्थित नियंत्रण केंद्र से संदेश आया कि मिशन को तुरंत समाप्त किया जाए और दोनों को जल्द से जल्द लौट आना चाहिए। असल में कुछ समय पहले रूस की एक मिसाइल ने एक उपग्रह को मार गिराया था, जिससे बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया था और वो सीधा उनकी दिशा में आ रहा था। दोनों के पास वहां से हटने का समय नहीं था और वो मलबा गोली की तरह आकर उनके यान से टकरा गया। टक्कर से यान क्षतिग्रस्त होकर अंतरिक्ष में उड़ गया और रायन नामक अंतरिक्ष यात्री एक मशीन के हाथ से बंधे होने के कारण तेजी से घूमते हुए दूर जाने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो रस्सी को खोल दें, लेकिन जबरदस्त झटके की वजह से वो पूरी तरह से अंतरिक्ष में खो गए और उनकी टीम के साथी उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। भय से भरकर रायन ने संघर्ष किया और सांस लेने की कोशिश की। पता नहीं कितनी देर तक वो ऐसे ही घूमते रहे, पर धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर हुआ। लेकिन इस दौरान उनके ऑक्सीजन की खपत बहुत ज्यादा हो गई थी। सौभाग्य से उन्होंने अपने हाथ की टॉर्च बार बार जलाकर संकेत दिया, जिससे कप्तान मैट ने उन्हें खोज निकाला। मैट ने दोनों को एक रस्सी से बांध दिया और यान की ओर लौटने लगे। लेकिन जब वापस पहुंचे तो देखा कि यान पूरी तरह नष्ट हो चुका था और उनके शरीर अब भी हवा में तैर रहे थे। अब उनके पास कोई यान नहीं था, जिससे उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। इसी दौरान कप्तान को पता चला कि पास ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद है। अगर वहां पहुंच गए तो सोयूज यान के माध्यम से पृथ्वी पर वापसी संभव है। समय बहुत कम था, इसलिए दोनों उसी दिशा में उड़ने लगे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि सोयूज यान पहले ही उड़ चुका था। अब वहां केवल एक क्षतिग्रस्त यान बचा था, जिसका पैराशूट भी खुल चुका था। यह उनकी अंतिम उम्मीद थी। कप्तान मैट ने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा लगा दी और दोनों को स्पेस स्टेशन की तरफ धकेल दिया। लेकिन वे बहुत तेजी से जा रहे थे, जिससे सीधा टक्कर हो गई। कई बार टकराने के बाद बीच की रस्सी सोलर पैनल से कट गई। सौभाग्य से रायन का पैर पैराशूट की रस्सी में उलझ गया, पर मैट अंतरिक्ष में उड़ने लगे। रायन ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वे केवल उनकी शरीर की रस्सी पकड़ पाए। रायन ने उन्हें वापस खींचने का प्रयास किया, लेकिन पैर से बंधी रस्सी धीरे धीरे खुलने लगी। अगर ऐसा चलता रहा तो दोनों की जान जा सकती थी। इसलिए कप्तान मैट ने रस्सी छोड़ दी और खुद को अंधेरे अंतरिक्ष में बह जाने दिया। रायन दुखी होने का समय भी नहीं निकाल सके, क्योंकि उनके ऑक्सीजन की चेतावनी बज रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हैच खोला और अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर प्रवेश किया। फिर भारी अंतरिक्ष सूट उतारा और खुद को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कप्तान मैट और नियंत्रण केंद्र से संपर्क करना चाहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी अचानक स्पेस स्टेशन का अलार्म बजने लगा। पता चला कि पुराने तारों की वजह से आग लग गई थी। रायन ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझाने की कोशिश की, पर उसका जोरदार झटका उन्हें बेहोश कर गया। जब होश आया तब आग नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह जल्दी से बचाव यान की तरफ भागे और हैच बंद कर लिया, वरना आग उन्हें जला देती। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। उन्हें यान को तुरंत शुरू करना था, पर वह केवल एक मरम्मत कर्मी थे और यान चलाना नहीं जानते थे। उन्होंने मैनुअल पढ़ते हुए यान को चलाने की कोशिश की। अंत में वे यान को मुख्य स्टेशन से अलग करने में सफल हो गए, पर वे भूल गए थे कि यान से पैराशूट की रस्सी अभी भी जुड़ी हुई थी और कुछ देर बाद स्पेस स्टेशन फिर से खींचकर उनकी तरफ लौट आया।